प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं मेरा जीएस टीवी यूट्यूब चैनल। सुशांत सिंह राजपूत के केस में थोड़ा सा अगर आप पहले जाओगे, 2 साल जब सुशांत का केस हुआ उसके बाद पटना में एफआईआर हुई और न्यूज़ चैनल में आने के बाद जो ब्लास्ट हुआ था, बहुत सारे लोग आने को तैयार नहीं थे। जब मैं आया और कुछ लोग आए सुशांत की तरफ से बोलने के लिए, और काफ़ी अटैक्स भी उनके ऊपर, हमारे ऊपर, मेरे घर के सामने लोग तक आ गए थे, लेकिन इसके बाद भी वो जो कैंपेन उस टाइम था आज क्यों नहीं है? आज क्यों नहीं है? क्या टाइम जाने की वजह से इमोशंस, या टाइम जाने की वजह से लॉ, या टाइम जाने की वजह से न्याय में कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो फिर एक सोचने वाली बात है, कैंपेन डाउन किसने किया? किन लोगों ने किया? क्या लोग डाउन हो रहे थे इसलिए कैंपेन डाउन हुआ, या फिर लोग छोड़ के जा रहे थे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया इसलिए डाउन हुआ? नहीं। इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि लोग, हाँ मानता हूं मैं, कोरोना के टाइम के और एक नई नई चीज होती है तो लोग ज्यादा टाइम देते हैं, ज्यादा इमोशनल होते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन फिर भी काम में लगने के बाद भी एक ट्वीट करना, या फिर संडे के दिन, या फिर किसी एक दिन महीने में प्रोटेस्ट करने के लिए आना कोई बड़ी बात नहीं थी। क्योंकि सिर्फ सुशांत के लिए सिर्फ ये नहीं थी, बाकी बहुत सारी चीजें थी इसमें। क्योंकि इंसाफ के लिए हो, या फिर देश की जनता को जागरूक करना हो, बहुत सारी चीजें थी। आज सुशांत के साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ हो सकता है। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट था और इस वजह से भी बहुत लोग जुड़े थे, क्योंकि सुशांत तो वापस नहीं आएगा। तो फिर ये मुद्दा अचानक डाउन क्यों हुआ? क्या हुआ ऐसा? मैं बताता हूं क्या हुआ। एक तो कुछ लोग आए मुंह उठा के इस कैंपेन में, जिन्होंने अपना अपना फायदा उठा के चले गए। पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूं, वो आके चले गए। फिर कुछ लोग ऐसे आए, वो यूट्यूबर हो या ट्विटर हैंडल चलाने वाले हो या हो, उन्होंने सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ किया तो नहीं सुशांत के लिए, कुछ भी नहीं किया, और वो ना ही कुछ कर सकते थे, ना वो सुशांत को जानते थे, ना वो बॉलीवुड को जानते थे, ना यहाँ उनकी हिम्मत थी पॉलिटिशियन के खिलाफ बोलने की। तो वो लोग कुछ क्या कर सकते थे? वो लोग बाहर देश में बैठ के यूट्यूब पे बस उनके एक ऑप्शन मिला कि चलो उनको डिफेम कर, इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं जो लोग सुशांत के लिए लड़ रहे, ताकि उनको नाम मिले उस चक्कर में। तो उन्होंने दे दिया, बॉलीवुड को गाली देना चालू कर दिया, और वहां से भी उनको पब्लिसिटी नहीं मिली, वहां से भी उनको व्यूज नहीं मिले। तो इंसानियत इतनी गिर चुकी है कि उन्होंने हम लोगों के ऊपर क्लेम करना चालू कर दिया, जो लोग बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे, डंडा खा रहे। और उसके बाद वो सब होने के बाद भी जब एक एक करके हताश करके हम लोग निकल गए, तो फिर बचा क्या? तो फिर कौन करेगा प्रोटेस्ट? और मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूं, आज जब से मैंने छोड़ा कैंपेन तब से कोई रिप्लाई आया क्या सीबीआई का? बता दो मेरे को। लास्ट टाइम मैंने एक प्रोटेस्ट किया था, लास्ट 1 साल होने के बाद 14 जून 2021 में, आया कि नहीं 2-3 घंटे में? क्योंकि न्यूज़ चैनल चलता है, न्यूज़ चैनल में प्रेशर पड़ता है, सीबीआई के ऑफिसर भी हिलते हैं, पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। मेरे प्रोटेस्ट के बाद किसी भी इंसान को पुलिस वाला लेके गया? नहीं लेके जाएगा, लेके ही नहीं जाएगा, क्योंकि पुलिस वाले पहले समझाते, वो भी जानते हैं कि अगर पुलिस हम उनको उठा के लेके जाएंगे तो मुद्दा बनेगा, मुद्दा बनेगा तो प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनेगा तो न्यूज़ में आएगा, न्यूज़ आएगा तो फिर वापस से सीबीआई को अपडेट देना पड़ेगा, फिर केस हाईलाइट होगा। वो हाईलाइट नहीं करना चाहते, वो दबाना चाहते केस को, और इसीलिए वो पहले आके पुलिस वाले बोलते यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। 144 धारा है या 50 चक्कर है, ऑलरेडी बहुत सारे झमेले वो पालते, ये ट्रैफिक हो रहा है, ये हो रहा है, 50 चीजें। तो फिर वो लोग हट जाते, उसमें एसएसआर गलत नहीं है, एसएसआर बेचारे, क्योंकि वो क्या होता है, लोग आते हैं, लीडर को मेन मानते हैं। मैं कोई लीडर नहीं हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं, मेन लीडर होता है वो, उसके अगर हिम्मत होगी ना, नहीं हटूंगा मैं, मुझे हक है जानने का, नहीं हटूंगा मैं। और अगर उसको क्वेश्चनिंग और जवाब देना आता है तो नहीं हटूंगा मैं, उखड़ ले, क्या कर लेगा? फिर क्या होता है, उन लोगों को भी हिम्मत आती है, उसका आवाज सुन के वो नहीं जाते। होना कुछ नहीं है, मेन लीडर है, उसको 4-5 डंडे पड़ेंगे अंदर, यही होगा। बाकी लोगों को ना कोई मारता है ना कोई कुछ करता है। लेकिन बात यहां पे है कि वो मेन आदमी है कौन? मेन आदमी है कौन? गांधी जी जब सत्याग्रह पे गए थे या भूख हड़ताल पे बैठे थे, गांधी जी अकेले ही तो थे, उनके पीछे भीड़ चलती थी। मैं ये नहीं कहता कि उन भीड़ के अंदर गांधी जी से कम देश भावना थी, नहीं, बिल्कुल नहीं थी, गांधी जी जितनी ही देश भावना थी। लेकिन वो हिम्मत, वो क्वालिटी वो नहीं थी, और वो चांस मिलने वाली भी बात होती है। मुझे मिला, मैंने किया। उसके बाद जब लोग, मुझे प्रॉब्लम इन लोगों से नहीं है,
लोग तो देखो 100 में से 10 लोग तो कमीने है ही दुनिया में, उसका कुछ नहीं कर सकते। वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं नीचे। जब भगवान कृष्ण को लोग गालियां देते हैं तो फिर बचा क्या? तो फिर जब ऐसे लोग आते हैं और बोलते हैं हमारे बारे में तो हमें उससे प्रॉब्लम नहीं था, वो तो बोलने ही वाले हैं, वो तो चैनल पे हम देख ही रहे ना, शिवसेना वाले, मुंबई पुलिस वाले हमें तो गलत बोल ही रहे थे, सुशांत को तो गलत बोल रहे, तो फिर क्या करें? उससे हम नहीं डरे। हम किससे डरे? क्योंकि पब्लिक ने भी उन लोगों को देखा। तो मुझे लगा पब्लिक नहीं है साथ में, पब्लिक हम लोगों के खिलाफ जो बोल रहे पब्लिक उनको देख रही है, मतलब पब्लिक ही साथ में नहीं है। तो फिर बैठो ना घर पे, क्या मरने जाना है क्या पब्लिक के लिए? क्योंकि सुशांत तो गया। अब सुशांत को इंसाफ मिलने के बाद दुनिया में ऐसा नहीं होगा किसी और के साथ। वो कौन है? पब्लिक है। मेरे तो ना बीवी है ना बच्चा है, मैं इंसाफ लेके क्या करूंगा? लोगों के लिए ना, ये लोगों के लिए कर रहे थे हम। सुशांत को तो मैं जवाब दे सकता हूं ऊपर, सुशांत के लिए जितना करना था किया ना। आगे मैं यही सोच रहा था कि और मैं खुद भी अगर सुशांत के लिए करूं भी अभी, तो मैं ये सोचता हूं कि मुझे अभी तक क्यों कुछ नहीं हुआ पता है आपको? इसके सिर्फ 2 रीजन है। मेरी नीयत साफ होने की वजह से सुशांत मेरे साथ है, और दूसरा जब तक पब्लिक मेरे साथ थी तब तक मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता था। जब मैंने देखा जो लोग मेरे खिलाफ बोल रहे उनको पब्लिक देख रही है, तो फिर पब्लिक चली गई। अब पब्लिक चली गई तो मैं अकेले जाके वहां मरू थोड़ी ना, क्योंकि पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। मरू थोड़ी ना मतलब पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, अंदर डाल देंगे, ना मैं केस लड़ सकता हूँ, ना मेरे पास पैसे है, ना लॉयर है। फिर वो पुलिस वाले 15 दिन भी अंदर रखते हैं तो कहा किसी को पता चलेगा ना कुछ होगा। ऊपर से बाहर आने के बाद पता लगेगा कि पब्लिक और गालियां दे रही है। तो फिर ऐसा काम क्यों करना है? तो गुनहगार कहीं ना कहीं आप लोग हो जो गलत लोगों को देखते हो। वो ऑस्ट्रेलिया वाला हो, या फिर वो अमेरिका वाला हो, या फिर ये दिल्ली वाला, दिल से दिल वाला हो। ये सबने क्लेम किया किसके ऊपर? इन तीनों में से किसी ने भी इंडिया में एक प्रोटेस्ट नहीं किया, ना कर सकते हैं, हिम्मत ही नहीं है। अगर पुलिस वाला डंडा भी उठा लेना, इनके पीछे से हवा निकल जाएगी। नहीं है हिम्मत। ये सिर्फ यूट्यूब पे पैसा छाप सकते हैं, झगड़े लगा सकते हैं, आपस में फूट डाल सकते हैं, कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मैं वहां प्रोटेस्ट पे डंडे खा रहा था, तब ये लोग बोल रहे थे हमें कि भाई आप हमारे वीडियो में आना। अब मैं गया, मैंने किसी के ऊपर भेदभाव नहीं किया, मैं सारे प्लेटफॉर्म पे गया। आज जितने भी लोग थे, वो कुछ लोग ट्विटर पे कर रहे थे, जेन्युइन लोग, वो जेन्युइन सारे लोग निकल चुके हैं मेरे अलावा, क्योंकि उनको पता चल गया कि जो हमने जो पहले 15-17 साल से कमाया है, उनके खुद के रिलेशनशिप भी तो होंगे ना। मेरी भी तो कुछ आइडेंटिटी है ना सुशांत सिंह राजपूत के अलावा भी। आई एम डांस कोरियोग्राफर, बॉलीवुड का हूँ, मेरे भी कॉलेज के दोस्त हैं, मेरे भी बॉलीवुड के इंडस्ट्री के दोस्त हैं, कुछ मुंबई के नॉर्मल दोस्त हैं। वो लोग भी देखते हैं ना, वो लोग भी देखते हैं कि अरे तुम्हारे खिलाफ ऐसा बोला जा रहा है। तो वो जो मेरे पहले पुराने हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम चलने की आशंका है, आज तो नहीं चल रहा है लेकिन आगे चलने की आशंका है, वो क्या खत्म कर दे, उनके सामने इज्जत बेइज्जती कर दे, तो उससे अच्छा है निकल जाओ। और जब पब्लिक ही साथ में नहीं है, पब्लिक कोई पढ़ी नहीं है, पब्लिक को चाहिए, उन पब्लिक को इतनी अकल नहीं है कि इन तीनों ने कुछ भी नहीं किया, और बहुत सारे और भी लोग हैं छोटे मोटे चुगते लोग, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया और फिर भी पब्लिक उनको देख रही है। मतलब पब्लिक को इंसाफ नहीं चाहिए, पब्लिक को एंटरटेनमेंट चाहिए। तो जाओ घुसो अपने घर में, और तुम महा चूतिया लोग हो जो उनको देख रहे हो, और देखते रहो।